हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 12 to 16 डिस्कस करेंगे। आप सब भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12 इज आशीष इज 175 सेंटीमीटर टॉल, हिज सिस्टर अनु इज 8% शॉर्टर देन हिम। What is अनुज हाइट? तो हमें आशीष की हाइट गिवन है और ये बता दिया कि जो उसकी सिस्टर है अनु वो उससे 8% छोटी है। अब हमें अनु की हाइट बतानी है। तो देखिए 8% छोटी है तो किससे छोटी है? आशीष की हाइट से छोटी है। तो यहाँ पे वी आर गिवन आशीष हाइट which is equals to 175 centimeter and Anu is shorter, अनु से छोटी है by 8%. It means 8% of 175 सेंटीमीटर, इतनी छोटी है वो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 8/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 175। सो 4 के टेबल पे 4 to the 8 and 25। so 25 1 the 25 7 the 7 to the 14। सो अनु जो है वो आशीष से 14 सेंटीमीटर स्मॉलर है, ये छोटी है सॉरी। तो अब उसने पूछा है अनु की हाइट। सो वी विल कैलकुलेट अनुज हाइट। विच इज इक्वल्स टू जो आशीष की हाइट है 175 सेंटीमीटर माइनस, अब 8% हमने निकाल लिया दैट इज 14 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 161 सेंटीमीटर। So next question is alloy consist of copper and zinc। एक alloy है उसके अंदर जिंक भी है और कॉपर भी है। It contains 60% of copper। अब कॉपर कितना गिवन है? दैट इज 60% और रेस्ट क्या है? जिंक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक इन 425 ग्राम ऑफ alloy। तो टोटल जो अलॉय है वो हमें गिवन है 425 ग्राम। सो वी हैव टोटल अलॉय विच इज इक्वल्स टू 425 ग्राम। अब इसमें हमें परसेंटेज ऑफ कॉपर गिवन है विच इज इक्वल्स टू 60%। मीन्स जो अलॉय है वो 60% कॉपर से बना हुआ है। अब यहाँ से हम कॉपर की जो क्वांटिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। सो क्वांटिटी ऑफ कॉपर इट विल बी 60% ऑफ 425। तो 425 का 60% हिस्सा क्या है? कॉपर है। इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज का नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 425। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे 5 5 1 the 5 8 the 40 and 5। so this is 225 ग्राम। so 225 ग्राम हमारे पास क्या आ गया? कॉपर आ गया। अब हमें जिंक निकालना है। सो क्वांटिटी ऑफ जिंक इसके इक्वल होगा जो आपका टोटल अलॉय है उसमें से अगर आप क्वांटिटी ऑफ कॉपर निकाल देंगे तो आपके पास जिंक का क्वांटिटी आ जाएगा। टोटल अलॉय इज 425 ग्राम माइनस क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज 225 ग्राम। सब्ट्रैक्ट करने पे वी गेट 170 ग्राम। या तो इस मेथड से आप क्वांटिटी ऑफ जिंक निकाल सकते हैं, और अब आपको पता है 60% कॉपर है
तो आपने जिंक की परसेंटेज निकाल ली, तो परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 होती है। 100 माइनस 60%, दैट इज 40% उसमें जिंक होगा। तो आप 40% ऑफ 425 करेंगे, दैट इज 40/100 इंटू 425, ये कैंसिल, 2 5 द 5 1 द, देन 5 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 85, तो 10 एंड 170 ग्राम। तो इस मेथड से भी आप इस तरह जिंक की जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही मेथड सही हैं। एक बार आपके पास क्वांटिटी ऑफ कॉपर आया तो टोटल अलॉय में से आप कॉपर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब भी आपके पास जिंक पता चल जाएगा कितना है उस अलॉय में। या फिर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। कॉपर 60% है तो जिंक 40% होगा। तो दोनों ही मेथड से आप किसी भी मेथड को आप यहाँ पे फॉलो करके अपना आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिन कंटेन्ड 25 लीटर्स ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे एक टिन है, उसमें 25 लीटर ऑयल है। ड्यू टू लीकेज 2 लीटर ऑफ ऑयल वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पे लीकेज हो रही है तो आपका ऑयल निकल गया, तो 2 लीटर जो आपका ऑयल है वो लॉस्ट हो गया, मतलब वहाँ से उस टिन में से बाहर निकल गया। What percentage of oil is still in the tin? तो आपने बताना है कि 2 लीटर ऑयल निकलने के बाद इस टिन में कितना % ऑयल बच गया। तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो हमें टोटल ऑयल गिवन है, दैट इज 25 लीटर। लीकेज ऑफ ऑयल, लीकेज कितना हुआ है 2 लीटर, तो 2 लीटर लीकेज हुआ है। तो अब आपके पास लेफ्ट ऑयल, कितना ऑयल बच गया टिन के अंदर, तो 25 लीटर माइनस 2 लीटर विच इज इक्वल्स टू 23 लीटर। अब हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज आपको पता है, ऊपर हम रखेंगे जितना ऑयल लेफ्ट है डिवाइड बाय टोटल ऑयल इंटू 100। So, percentage of oil left in tin, या आप still in the tin भी लिख सकते हैं। So, कितना है 23, टोटल कितना था 25, परसेंटेज निकालने के लिए into 100। So, 25 1 द, और ये 4 थी द 12 एंड 9, तो दिस इज 92%। तो स्टूडेंट्स मेक श्योर जब भी हम एक आंसर निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसके आपको यूनिट्स जो हैं वो डेफिनेटली लगाने पड़ेंगे। अगर आपको कोई चीज़ सेंटीमीटर में पूछी है तो जब आप आंसर निकालेंगे, जैसे हमने हाइट निकाला था वहाँ, तो हमें वहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है। अब यहाँ पे परसेंटेज पूछी है तो आंसर में आपको परसेंटेज का सिंबल जो है वो डेफिनेटली लगाना होगा, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। सो परसेंटेज ऑफ ऑयल स्टिल इन टिन कितना हमने कैलकुलेट किया, 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्शन वाज कंटेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। 2 लोगों ने इलेक्शन लड़ी, ए और बी। इन ऑल देयर वर 25,000 वोटर्स। सो टोटल जो लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए वो कितने हैं, 25,000। उसके बाद उन्होंने बोला 80% ऑफ द वोट्स वर पोल्ड। इसमें से 25,000 लोगों में से सिर्फ 80% लोगों ने वोट जो है अपनी डाली है। सो वोट्स पोल्ड कितनी परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड हमें गिवन है 80%। If A got 60% of the total votes polled, how many votes did B get? तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं। एक इलेक्शन हुआ, 2 लोग खड़े हुए A एंड B। टोटल कितने वोटर्स हैं हमारे पास, 25,000। उनमें से 25,000 में से 80% वोटर्स ने जाकर अपनी वोट दी है। अब
जितने लोगों ने वोट दी उसमें से 60% वोट्स ए को मिली हैं और अब हमें बताना है बी को कितनी वोट्स मिली हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी डली हैं। तो हमें पता है कि 80% है, परसेंटेज को अब हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। सो वी विल फाइंड नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड which is equals to 80% of कितना 25,000। सॉल्व कीजिए इसको। 80 by 100 इंटू 25,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1 2 1 2 5 8 the 40 4 16 and 20। सिर्फ 20,000 वोट्स जो हैं वो टोटल डली हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। इफ ए गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, सो ए को कितनी वोट्स मिली हैं? ए गॉट 60% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। तो टोटल वोट्स पोल्ड कितनी है? 20,000। 60% ऑफ 20,000। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 60% ऑफ 25,000 लिख देते हैं। नहीं, उन्होंने बोला है कितनी वोट्स डली हैं। तो डली कितनी है? 80% डली थी, 80% हमने निकाल लिया, दैट इज 20,000। तो सॉल्व कीजिए। 60 by 100 इंटू 20,000, 6 to the 12। तो सॉरी, तो 2 0 से 2 0 कैंसल्स एंड 12, यस 12,000 वोट्स जो हैं वो ए को डली हैं, ए कैंडिडेट को। अब बी को कितनी मिली? सो बी गॉट टोटल वोट्स जितनी पोल हुई हैं माइनस वोट्स ऑफ ए। तो टोटल कितनी है? 20,000। ए को कितनी मिली? 12,000। सो बी को सब्ट्रैक्ट करके 8,000 वोट्स जो हैं वो मिली हैं। तो बहुत इजी है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी तो आप आंसर भी सही से निकाल पाएंगे। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, समझिए, देन आप उसका आंसर जो है वो सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 इज मिस्टर मेहता had 60,000, sorry 6 lakh. Out of this money he gave 20% to his daughter, 35% to his son, 30% to his wife and the rest he donated to a charitable trust. How much did he donate? तो मिस्टर मेहता के पास इतनी अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट सबसे पहले लिखते हैं। अब इसमें से उसने 20% अपनी डॉटर को दी, 35% सन को, 30% वाइफ को, और जितनी बाकी बच गई वो उसने डोनेट कर दी चैरिटेबल ट्रस्ट को। और यही पूछा है कि उसने कितनी डोनेशन की। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स में आपको करवाऊंगी, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले परसेंटेज ऑफ मनी गिवन टू डॉटर, ये हमारा फर्स्ट मेथड चल रहा है। तो कितनी उसने दी है? 20%। तो मनी गिवन टू डॉटर ये कैलकुलेट करेंगे। अब हमें परसेंटेज गिवन है, इसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 20 by 100 इंटू 6 1 2 3 4। सॉल्व कीजिए। 12 1 2 3। इतने रुपीस उसने अपनी डॉटर को दिए। सिमिलरली अब हम सन के लिए कैलकुलेट करेंगे। मैं सीधा मनी कैलकुलेट करूंगी। मनी गिवन टू सन 30 by 100 इंटू दैट इज रुपीज। अब मनी गिवन टू वाइफ, तीनों के हमने पैसे निकाल लिए, दैट इज
सॉरी, ये सन का था 35%। तो दैट इज ₹21,000। अब वाइफ का है 30%, 30/100 इंटू 18,000। सो तीनों के हमने पैसे निकाल लिए। अब हम तीनों को करेंगे ऐड करने के बाद अब हम टोटल अमाउंट में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो अमाउंट वो डोनेट करेगा। तो थोड़ी स्पेस की कमी होने की वजह से मैं ऊपर लिख रही हूँ। सो टोटल मनी गिवन टू सन, डॉटर एंड वाइफ। तो तीनों को ऐड करते हैं। सो 0 0 0 8 10 11 51,000। तो इतनी मनी तीनों को उसने दे दी। सो मनी डोनेटेड। अब डोनेट कितनी की है? टोटल मनी उसके पास थी इतनी, इसमें से जो इसने सन, डॉटर और वाइफ को दी उनका टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड 9। सो 9,000 रुपीज़ उसने डोनेट किए। ये हमारी फर्स्ट मेथड है जिसमें आप इन परसेंटेज को आपने नंबर में कन्वर्ट कर लिया। आपको पैसे पता चल गए, डॉटर को कितने दिए, सन को कितने दिए, वाइफ को कितने दिए। तीनों को आपने ऐड कर लिया और टोटल मनी में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, उतने पैसे उसने डोनेट कर दिए। अब इसको करने का सेकंड वे भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेम क्वेश्चन है। सो हमें तीनों की परसेंटेज गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की परसेंटेज को ऐड करेंगे। सो परसेंटेज गिवन टू, सबसे पहले डॉटर, दैट इज 35%, सॉरी इट इज 20%। परसेंटेज गिवन टू सन 35%, परसेंटेज गिवन टू वाइफ दैट इज 30%। अब टोटल परसेंटेज जो इसने दी है वो ऐड करेंगे 5, दैट इज 85%। तो ये परसेंटेज गिवन हो गई। 85% उसने अपने पैसों का अपनी डॉटर, सन एंड वाइफ को मिलकर दे दिया। अब जो उसने मनी डोनेट की, देखिए जब भी परसेंटेज होता है, मैं बार बार आपको बताती हूँ, ये आउट ऑफ 100 होता है। सो मनी डोनेटेड, उसकी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ मनी डोनेटेड। तो 100 में से 85 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट 15% उसने पैसा जो है वो डोनेट कर दिया। अब इस परसेंटेज को हम पैसे में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मनी डोनेटेड कितना होगा वो नंबर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 15% ऑफ जो आपकी टोटल अमाउंट है 6 लाख। कैलकुलेट करेंगे 15/100 इंटू सो दिस इज अगेन ₹9,000। सो ये सेकेंड अप्रोच है जिसमें आप सबसे पहले परसेंटेजेस को ऐड कर दीजिए, 100 में से परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने % मनी उसने डोनेट की है। तो 15% की है, 15% किसका? अपनी टोटल अमाउंट का। तो आप 15% कैलकुलेट कर लीजिए, उतनी मनी उसने डोनेट कर दी। दोनों में से जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, ईजी लगता है, वो आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर अभी तक आपने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किया मिलेगा और उनको देखकर आप भी इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना हो ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।